Hello dear students, welcome to our channel Learn with Visualization। वही मॉडल्स का टॉपिक है, कंप्लीट मॉडल्स या मॉडल्स या प्योर मॉडल्स। प्योर मॉडल शुरू कर चुका था, विल और सेल और शुड मैंने ख़त्म किया था। आगे आज शुरू करते यूज ऑफ मस्ट। मस्ट समझते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है। एक ऑब्लिगेशन के लिए, एक ऑर्डर, टर्म्स, कंडीशन, लॉ या रूल्स, टर्म्स, कंडीशन, इनके लिए क्या क्या यूज होता है सॉरी, क्या यूज होता है? मस्ट। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। एवरीबडी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल। यहाँ क्या है? रूल्स, लॉ के बारे में बताया जा रहा है कि सबको ट्रैफिक रूल फॉलो करने चाहिए, मतलब करने ही पड़ेंगे। चाहिए का सेंस तो छूट देता है, लेकिन यहाँ क्या सेंस है? करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे लिखा होता एवरीबडी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स, अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पर आपको मस्ट है कि आपको फॉलो करना ही करना है, ऑर्डर है ना। और यहाँ पर शुड मतलब लेस, वो आप फॉलो करिए या ना करें, एक तरह से लेस पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है। ठीक है, मतलब आप करिए या ना करें, करना चाहिए का सेंस है। जैसे वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, मतलब हमें अपने बड़ों की सम्मान करना चाहिए। अब करें ना करें वो आपकी इच्छा है। जुकाम बहुत तेज है, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखता हूँ, ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट हैव देयर आईडी कार्ड्स, मतलब सभी स्टूडेंट्स के पास अपना अपना आईडी कार्ड होना चाहिए ही चाहिए, है ना। जैसे रवीना मस्ट डू दिस वर्क इन गिवन टाइम। ठीक है, मतलब रवीना को ये काम समय के जैसा समय दिया गया है उसमें करना ही पड़ेगा। अब यहाँ उसके पास ये चॉइस नहीं है कि वो करे या ना करे, उसको करना ही करना पड़ेगा। जैसे अगर इसी का कॉन्टिन्यूस फॉर्म लिखें तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में क्या आएगा? मस्ट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक है, जैसे प्रांजल मस्ट बी हाइडिंग समथिंग, मतलब क्या है? प्रांजल कुछ तो जरूर छुपा रहा है। मस्ट है मतलब वो छुपा ही छुपा रहा है ना। सेंटेंस जैसे लेंगे, ईच कैंडिडेट मस्ट हैव 170 सेंटीमीटर हाइट फॉर दिस पोस्ट। मतलब क्या? हाँ, प्रत्येक कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर हाइट होनी ही चाहिए इस पोस्ट के लिए, है ना।
यह मस्ट है, अगर इससे कम होगी तो नहीं चलेगा। आप लोग फॉर्म भरते होंगे सीपीओ वगैरह के, या दिल्ली पुलिस आ रहा है उसमें भी शायद 170 ही मांगी है। जैसे द पुलिस मस्ट सॉल्व दिस केस, मतलब पुलिस को ये केस सॉल्व करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि जज ने ऑर्डर दिया है। जैसे लिख देता हूं पूरा, बिकॉज जज ऑर्डर देम। ठीक है, दाल लगा लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यूज ऑफ मे पे। थोड़ा सा लंबा टॉपिक जाएगा ये, यूज ऑफ मे और माइट। मे, कि मे कहाँ यूज होता है? मे क्या किसको दिखाता है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को। मे किसी को विश करने के लिए यूज होता है, किसी को कर्ष अभिशाप देने के लिए। बाढ़ में जाओ तुम, ऐसे ये क्या है? कर्ष है, अभिशाप किसी को दे रहे हैं, है ना, कर्ष। ब्लश, ये सब क्या है? इसके लिए क्या यूज होगा? मे परमिशन के लिए यूज होता है। आप लोग जब छोटे होंगे, स्कूल जाते होंगे, तब परमिशन लेते होंगे अपने टीचर से, मैम मे आई गो टू टॉयलेट, ऐसे पूछते होंगे ना। दोनों के लिए, परमिशन देने के लिए भी और परमिशन लेने के लिए भी मे का ही यूज होता है। अभी एग्जांपल लिख के दिखाऊंगा। जैसे रवीना मे गो टू दिल्ली, मतलब क्या इसका? रवीना दिल्ली जाएगी ही जाएगी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, वो जाएगी, है ना। जैसे एक लिखूं, यू मस्ट डू दिस, यू मे, मस्ट में भी दिमाग है, यू मस्ट, सॉरी, यू मे डू दिस वर्क। मे किसको दिखा रहे हैं यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को। जैसे अब मैंने क्या लिखा था? एक विश के लिए। जैसे अभी मैंने एक सेंटेंस बोला था, मे यू गो टू हेल, गो टू हेल, यहाँ से इसका मतलब क्या है? मे यू गो टू हेल, मतलब बाढ़ में जाओ तुम। ऐसे लिखें, तुम अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, तो क्या बोलेंगे? मे यू पास विद फ्लाइंग कलर्स, मे यू पास विद फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, जैसे मे हर सोल रेस्ट इन पीस, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लाइव लॉन्ग, ऐसा सेंटेंस बोला जाता है ना, मे यू लाइव लॉन्ग, भगवान तुम्हें दीर्घ आयु दे। मे यू डाई, काश तुम मर जाओ। ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं? किसके लिए यूज होते हैं? मे के लिए। और जैसे आप स्कूल में यूज करते थे कुछ सेंटेंस, मैंने क्या बोला था? मैम मे आई गो टू टॉयलेट, ऐसे पूछते थे ना आप, तो सामने से ये क्या था? परमिशन लेना था यहाँ पे,
परमिशन लेना, मैम कैसे बोलेंगे, यस यू मे गो, ठीक है, यू कैन गो नहीं कर सकते, है ना, या यू मस्ट गो नहीं कर सकते। आप मे में, अगर मे में क्वेश्चन करते हैं तो मे में ही आंसर मिलता है, ठीक है। आगे कुछ और सेंटेंस बनाते हैं। विश, कर्ष, परमिशन, टेक, पॉसिबिलिटी। चलिए आते हैं यूज ऑफ माइट पे, है ना, यूज ऑफ माइट। यूज ऑफ माइट कहाँ यूज होता है, वेरी लेस पॉसिबिलिटी, है ना, और देखिए मे और माइट किसके लिए आता है, पॉसिबिलिटी के लिए। तो मे और माइट के साथ कभी पॉसिबली, लाइकली ऐसे वर्ड यूज नहीं करते। अभी दिखाता हूँ। और माइट क्या हो सकता है, पास्ट ऑफ मे। कहाँ, नरेशन में आपने पढ़ा होगा, नरेशन में आप मे का माइट कर देते होंगे, है ना। एक माइट वैसे यूज हो सकता है, और एक मैं आपको बताऊंगा इसमें आप डिफरेंस फाइंड करेंगे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट, ठीक है। थोड़ा एडवांस टॉपिक हो जाएगा, खैर समझना तो आपको पड़ेगा ही। वेरी लेस पॉसिबिलिटी। अब देखिए ऐसे एक सेंटेंस लिखता हूँ, प्रांजल माइट गो टू दिल्ली, प्रांजल is suffering from fever, so I think he might come to school। मतलब समझ में आ रहा है, मतलब प्रांजल को आज बुखार है, तो शायद, तो मुझे लगता है वो शायद ही आज स्कूल आएगा, है ना। माइट की अगर यहाँ मे लगा होता तो गलत होता, है ना। यही डिफरेंस है मे और माइट में। अब यहाँ देखिए, जब उसे फीवर है तो वो स्कूल कैसे आ सकता है ना। तो यहाँ पर क्या, अगर दो ऑप्शन देता मे और माइट में, तो आप क्या लगाते, माइट लगाते, मे गलत होता, क्योंकि मे किसको दिखाता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को। जैसे इट इज क्लाउडी टुडे, रवीना मे और माइट गो टू टेम्पल। बताइए क्या हुआ। देखिए बाहर क्या है, क्लाउडी है, मतलब बारिश का मौसम है, तो रवीना क्या शायद जाएगी या जाएगी ही जाएगी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, लेस पॉसिबिलिटी है, लेस पॉसिबिलिटी है ना। तो क्या होगा, माइट, ठीक है। एक सेंटेंस जैसे लिखता हूँ, प्रांजल वर्क्स हार्ड, सो आई थिंक ही माइट पास द एग्जामिनेशन। बताइए सही है। प्रांजल कड़ी मेहनत करता है, तो मुझे लगता है वो शायद ही पास हो जाएगा। गलत है, क्या होना चाहिए था, मैं, जब वो कड़ी मेहनत करता है तो वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वो पास हो जाएगा, ठीक है ना। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, मैं पॉसिबिलिटी और डिफरेंस दोनों ही साथ में समझा रहा हूँ।
अगर ऐसे लिखा होता प्रांजल डज नॉट वर्क हार्ड, सो आई थिंक ही, आप लोग फिल करेंगे, पास द एग्जामिनेशन। प्रांजल डज नॉट वर्क हार्ड, सो आई थिंक ही मे और माइट। शुड पढ़ा चुका हूँ इसलिए शुड लिख रहा हूँ। नन ऑफ द एरर, नोटा, नोटा में, खैर छोड़िए। प्रांजल डज नॉट वर्क हार्ड, सो आई थिंक ही डैश ही पास द एग्जामिनेशन, मे और माइट। अब देखिए वो क्या करता है, कड़ी मेहनत नहीं करता है, तो लेस पॉसिबिलिटी है कि वो पास होगा। मे तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखाता है, गलत। शुड का शुड क्या होता है, कोई चीज़ चाहिए के सेंस में निकलती है, मतलब समझ रहे ना। और माइट, शुड मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, जिसने नहीं पढ़ा है वो पीछे वीडियो देखिएगा, समझ, बहुत डिटेल में मैंने समझाया है, समझ में आ जाएगा। माइट यहाँ क्या है, लेस पॉसिबिलिटी, क्या आना चाहिए, माइट। ठीक है, अभी एक मैंने क्या लिखा है, नरेशन का कॉन्सेप्ट लिखा है, इसको समझाते हैं। माइट, माइट क्या है, पास्ट ऑफ मे, किसमें, नरेशन के कॉन्सेप्ट पे हम लोग पढ़ते हैं ना। जैसे द जज said to the police, you may arrest him। ठीक है, इसका इंडाइट क्या बनेगा, द जज ऑर्डर्ड द पुलिस दैट यू माइट अरेस्ट। ठीक है ना, मे, यहां मे का क्या हो गया, माइट। ठीक है, कैसे, ये क्या है, इसका पास्ट ऑफ मे है, पास्ट ऑफ मे। ऐसे एक सेंटेंस और लिखता हूं, द प्रिंसिपल said to the teacher दिमाग काम नहीं कर रहा है, टीचर की स्पेलिंग नहीं अंदर ही। स्टूडेंट्स में गो होम, इसका इंडायरेक्ट क्या बनेगा, द प्रिंसिपल टोल्ड द टीचर दैट स्टूडेंट्स माइट गो होम। ठीक है, यहाँ मे का क्या हो गया, माइट, कैसे, पास्ट ऑफ मे है। ठीक है ना, चलिए आज के लिए इतना ही। आज थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक, गला भी नहीं काम कर रहा है मेरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसने भी पिछली वीडियोस नहीं देखी उनको देखते हुए आगे बढ़ेगा तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आती जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।